ओलिवर, मार्क और एलेक्जेंडर सामवेर, ये तीन भाई मिलकर अब तक कर चुके हैं 500 से ज्यादा करोड़ की चोरी। 500 करोड़ की चोरी से आपको लगेगा इन्होंने पैसा चुराया होगा, गोल्ड चुराया होगा, या फिर हो सकता है कोई कीमती चीज चुराई हो। पर उन्होंने एक ऐसी चीज चुराई है जिसको आप देख भी नहीं सकते, पर उसमें ताकत है पूरी दुनिया को बदल के रख देने की। वो चीज है एक आइडिया। आप सोचोगे एक आइडिया से कोई 500 करोड़ कैसे चुरा सकता है। इन तीन जर्मन भाइयों को कहा जाता है द क्लोन किंग। ये दूसरों का आइडिया चुराते हैं और उससे अपनी एक खुद की कॉपी बनाते हैं। चाहे ईबे हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, उबर हो या एयरबीएनबी, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा और सबकी कॉपी बना रखी है। और ऐसा नहीं है कि बस उनको कॉपी कर लिया, बल्कि उसे ओरिजिनल कंपनी से ज्यादा तेजी से ग्रो कराए और बाद में उसको उन्हीं को बेच दिया। ओरिजिनल कंपनी अपनी कॉपी को इसलिए खरीदती है ताकि एक तो कंपटीशन कम हो और वो कॉपी काफी तेजी से ग्रो हो रही थी और उनसे बेटर थी, तो उन्हें खरीदना ही ज्यादा अच्छा फायदा है। और ऐसे ही यूएसए के स्टार्टअप्स को कॉपी कर ये तीन भाई जर्मन के काफी नामी लोग बन चुके हैं। इसकी शुरुआत होती है 1998 में, जब ये तीनों भाई सैन फ्रांसिस्को यूएसए में थे। वहां पर ये लोग देखते हैं कि लोग ईबे को काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। ईबे पे लोग वो चीज डाल देते थे जो उन्हें बेचनी हो और जिसको वो चाहिए वो वहां से खरीद सकता है। उस टाइम ईबे पे 2 मिलियन यूजर्स थे, तो ये लोग ईबे को अप्रोच करते कि ईबे जर्मनी में भी आए और उसका कंट्रोल ये इनको दे दे। पर ईबे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ये तीन भाई डिसाइड करते हैं कि ये अपना खुद का स्टार्टअप चालू करेंगे जो बिल्कुल ईबे जैसा होगा, जिसका नाम था एलेंडो। तो 1999 में इन तीनों भाइयों ने जर्मनी में एलेंडो शुरू करा और मात्र 100 दिन में ही इन्होंने 1 मिलियन यूजर कंप्लीट कर लिए। ईबे के उस टाइम थे 2 मिलियन यूजर और इनके थे 1 मिलियन मात्र 100 दिन में। और ईबे यूएसए में ऑपरेट कर रही थी जहाँ की पॉपुलेशन जर्मनी से ज्यादा है। तो ये चीज देखकर ईबे एलेंडो को खरीद लेती है $50 मिलियन में। और ये तीन भाई यूरोप ईबे के सीईओ बनते हैं। पर एक साल काम कर ये ईबे को छोड़ देते हैं और ये ऐसे ही दूसरे क्लोन स्टार्टअप बनाना शुरू करते हैं। यूट्यूब का इन्होंने बनाया माई वीडियो, फेसबुक की कॉपी स्टूडिविज, एयरबीएनबी की कॉपी विमडू और उबर की कॉपी माई टैक्सी। ये तो कुछ ही इनकी क्लोन कंपनी के नाम है, इसके अलावा लिस्ट तो इनकी बहुत लंबी है। तो इन्होंने अपना एक फिक्स पैटर्न बना लिया था। यूएसए में ऐसा स्टार्टअप ढूंढते थे जो यूएसए में ग्रो हो रहा है, उसकी कॉपी जर्मनी में बनाते थे और उसे लॉन्च करते थे। फिर उसको बड़ा कर उसी ओरिजिनल स्टार्टअप को वो बेच देते थे। और जो इनके ये क्लोन स्टार्टअप होते थे, ये ओरिजिनल कंपनी से भी ज्यादा अच्छे और ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे थे। फिर साल 2007 में, क्योंकि ये कई सारे स्टार्टअप्स एक साथ चला रहे थे, तो ये अपनी टीम को बड़ा करते हैं और अपनी कंपनी लॉन्च करते हैं रॉकेट इंटरनेट, जिसका काम तो सेम ही था, बस इनकी टीम बड़ी हो गई थी क्योंकि एक साथ ये कई सारे स्टार्टअप चला रहे थे। जितना आसान ये सुनने में लगता है कि बस किसी के आइडिया की कॉपी कर ली, ये उतना आसान नहीं है। इसमें एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तीन भाई एग्जीक्यूशन के बहुत अच्छे खिलाड़ी बन गए थे। कोई भी स्टार्टअप में ये तीन भाई थे तो ये अपना एक एक फील्ड पकड़ लेते थे, जैसे मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, और उसी पर फोकस करते थे, जिससे कि इनके जो स्टार्टअप है वो ओरिजिनल स्टार्टअप से भी ज्यादा तेजी से ग्रो करते थे। और जो इनके एम्प्लॉइज थे वो इनके साथ रहकर हाई प्रेशर सिचुएशन को झेलना सीख गए थे और एग्जीक्यूशन में भी अच्छे हो गए थे। तो इनके काफी सारे एम्प्लॉइज इनको छोड़ते गए और उन्होंने अपना नया स्टार्टअप शुरू कर लिया, क्योंकि रॉकेट इंटरनेट में रहकर उन्होंने स्टार्टअप के बारे में काफी कुछ सीख लिया था। और जर्मनी में आज काफी सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके स्टार्टअप्स हैं और वो पहले रॉकेट इंटरनेट में काम कर चुके हैं। तो स्टार्टअप्स कॉपी करने की वजह से ये तीन भाई, इनकी कंपनी और इनके एम्प्लॉइज हमेशा न्यूज में रहते थे, क्योंकि इनने अब स्टार्टअप्स की क्लोनिंग बंद कर दी है। क्योंकि मार्केट में चेंजेस काफी तेजी से हो रहे थे, नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे थे और टेक्नोलॉजी भी काफी तेज बदल रही थी, तो कई सारे स्टार्टअप्स को खुद ग्रो करना काफी मुश्किल हो रहा था। इन्होंने पहले स्टार्टअप कॉपी कर और फिर उन्हें हाई वैल्यूएशन पे बेचकर काफी पैसा कमाया था। अब उस पैसे को वो नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे थे जो इनके नहीं थे। इसे हम वेंचर कैपिटल भी कहते हैं, जहाँ कोई थर्ड पार्टी आपको फंड प्रोवाइड करती है और बदले में आपकी कंपनी का कुछ शेयर रख लेती है। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ शेयर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर के पास जाएगा। तो इन्होंने अपनी वेंचर कैपिटल कंपनी ग्लोबल कैपिटल फंड्स शुरू करी, जिससे कि वो दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते थे। इसके थ्रू ये कई सारे स्टार्टअप्स में ओनर्स भी थे, बिना उनमें ज्यादा काम करे। और क्योंकि ये पहले इतने सारे स्टार्टअप बना चुके थे, तो इनके पास काफी एक्सपर्टीज थी, जिससे ये नए स्टार्टअप्स में अपनी एडवाइस देते थे। तो स्टार्टअप को कॉपी कर और नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर आज इन तीनों भाइयों की वेल्थ बिलियन यूरोज में है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।